आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई बंधु द्वारा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कुछ रोज पहले हमारी कोई वीडियो प्रसारित हुई थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तो उस वीडियो में हमने कुछ शास्त्रों के एक गूढ़तम ज्ञान को बादाम अखरोट के एक शब्दों द्वारा भी संबोधित कर दिया था। तो उसी बात को ही आज एक भाई बंधु ने एक प्रश्न के रूप में दिया है। देखिए, आप जब भी अखरोट खाते हो, बादाम की गिरी खाना चाहते हो, तो देखिए, भले ही आप देखिए बादाम एक गिरी निकले हुए भी बाजार से ला सकते हो, लेकिन उदाहरण इसलिए दिया गया था क्योंकि ऊपर की जो इसकी एक परत है, चाहे वो अखरोट की हो, हालांकि अखरोट की तो देखिए कुछ स्थितियां, बाहरी आकार, वो आपके मारे एक दिमाग कहो, बुद्धि कहो, खोपड़ी कहो, उससे कुछ आकार मिलता-जुलता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, आपके मारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, इनको भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की एक स्थितियों से जोड़ते हुए अर्जुन के रथ की स्थितियों को विशेष रूप से गीता में समझाया है। हम देखिए, जब तक बात को गहरे तल पे नहीं लेते, यानी कि देखिए शाब्दिक ज्ञान, आप मेरी जो वीडियो सुनते हो वो तो आरंभिक स्तर पे तो एक शब्दों की ही स्थितियां हैं। नए भाई बंधु को कुछ बात समझ में आ सकती है, कुछ नहीं भी आए। देखिए, ये कुछ सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। अब जिनको गीता का देखिए 13वां 14वां अध्याय की के 3 गुणों की 3 शरीरों की संबंध कुछ ज्ञान विशेष है, बात उनको जल्दी समझ में आ जाती है। अब जिनको इन सभी स्थितियों का भी ज्ञान ही नहीं है, तो वो कभी-कभी कुछ भावार्थ रूपी बात वहाँ तक उनको समझ नहीं आती, क्योंकि शास्त्रों की जो स्थितियाँ हैं, जो समझाई गई हैं, वो सूत्र रूप में समझाई गई हैं। हम भी बार-बार सूत्रों का बार-बार बखान करते हैं। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से अच्छा विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा के लिए। जैसे सत्य, चित, आनंद, सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। आत्मा के लिए सत्य, चित आता है, जबकि माया, जिस माया के आपके माने 3 शरीर हैं, तो मात्र एक जड़ स्थिति है। भले ही देखिए प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, लेकिन उन 3 गुणों से जो संसार का पसारा है, यूं को कि 23 तत्वों का ब्रह्मांड, जिसमें 24वां तत्व प्रकृति के 3 गुण ही हैं, और इन 3 गुणों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान कहा है। उस गुणतम ज्ञान को ही हमने कई शब्दों में देखिए बादाम अखरोट की स्थिति से बोल दिया, ताकि बात आपको कहीं टिक जाए। देखिए, कभी-कभी कोई शब्द ऐसे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ निकल जाते हैं, तो उनके आपको हमें अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। अब आप अखरोट को अगर पूरा का पूरा ऐसे ही मुँह में रखते हो, तो वो जो ऊपरी परत है, वो आपको में हजम नहीं हो सकती। बादाम यदि आप मुँह में डालोगे, भले ही आपके मेरे दाँत कुछ मजबूत भी हो, उस स्थिति में भी वो बिस्तर की गिरी देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मात्र एक संकेत लेना होता है, इशारा लेना होता है कि शास्त्र आपको में कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो हम यहाँ तक कहते हैं कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, पहले से ही तो ज्ञान स्वरूप है। कोई नया ज्ञान आपको मैं इन वीडियो से भी और शास्त्रों को पढ़ने से भी कोई नया ज्ञान नहीं, मात्र जो अज्ञानता
आपने हमने तमोगुण रजोगुण का अनादिकाल से संग करते 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 संसार को भोगते भोगते स्वयं ही अपने ज्ञान को कमजोर कर लिया है। बस उस अज्ञानता को, ये ज्ञान में स्थितियां को, या हमारी जो आज तक देखिए 3000 से अधिक वीडियो जो प्रसारित हो चुकी हैं, वो सभी वीडियो हो चाहे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान हो, ये कोई नया ज्ञान नहीं देते, केवल आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त करते। जैसे अभी कुछ समय बाद देखिए सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार समाप्त हो जाएगा। देखिए ना, अभी मेरे कमरे में लाइट किस लिए जलानी पड़ रही है? भले ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा हो, लेकिन अभी स्थितियां अंधकार में ही है, क्योंकि प्रकृति की गुणात्मक स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। इन ज्ञानपूर्वक स्थितियों को आप जितना गहरे तल पर क्रमबद्ध तरीके से समझ जाओगे, देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नफातुल्ला तल तल के समझाया गया है, लिखा गया है। उनको एक क्रमबद्ध स्थितियां दी गई हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए धर्म प्रत्येक स्थिति में आपको प्रथम स्थान पे रखना है। इस धर्म का देखिए संकुचित अर्थ पूजा पाठ से लिया जाता है, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है। इसके अंतर्गत आप स्वयं का भी हित करो और समाज में अन्य मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों का, प्रकृति के एक सौंदर्य की भी रक्षा करो। यानी कि आप ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे दूसरों को, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु हो, उनको पीड़ा नहीं हो। और यही स्थिति हम बार बार कहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, दूसरों का हिस्सा मत खाओ, दूसरों को पीड़ा मत दो। और इन सभी स्थितियों को यदि आप उल्लंघन करते हो तो कानून रूप में हमारा चालान कटता है। और शास्त्र विरुद्ध जब पाप कर्म होने लगते हैं, वो एक कि हमारे पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और ये कर्माशय की स्थितियां ही मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, जब उसमें पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो ना चाहते हुए अब नीचे की जोनियों में तो आप और हम जाना ही नहीं चाहते। अब नीचे की तो ऐसी कितनी जोनियां जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत उठते हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म करने से हिचकते नहीं है। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, उतनी उतनी देखिए, कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, कर्म होने के बाद फल आना निश्चित है। आजकल तो देखिए, ये जो कुछ समय पहले कुंभ के मेले की जो एक स्थितियां अभी समाप्त हुई हैं, और कुंभ के मेले में देखिए हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की भी कितनी अधिक संख्या, एक स्नान लेने की स्थितियां। देखिए डुबकी लेना, स्नान करना अच्छी बात है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए परमात्मा के मार्ग पर चलने की, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने की, यानी कि अपना जीवन अनुशासित रखने की। अनुशासन का ही दूसरा नाम एक सत्संग की स्थिति भी आप ले सकते हो, क्योंकि जब आप सत्वगुण का संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ये सभी स्थितियां आपका हमारे जीवन अनुशासित बनाती है। फिर आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित नहीं होता, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली। क्योंकि आपको परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, गुरुओं के आदेशों का अनुसार जीवन को व्यवस्थित रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ये सभी देखिए, कुंभ का मेला हो या कोई और ऐसी सात्विक स्थितियां हो, अपने संतों का आशीर्वाद लेते हो, उनसे प्रेरणा लेना है। बाकी हमारे जीवन में अनुशासन है, हम संसारी विषय भोगों में शक्ति एक मर्यादित स्थितियों तक ही रखी। यही मर्यादा का पाठ त्रेता युग में प्रभु राम जी ने अपने अवतार में समझाया। देखिए हम इन सभी स्थितियों से प्रेरणा नहीं लेते,
मात्र देखिए डुबकी लगाने से कोई पाप कर्म धुल नहीं सकते। आप नए पाप कर्म ना करो इसकी प्रेरणा तो आपको मिलेगी। देखिए इन सभी स्थितियों को इस शब्दों के अर्थ भावार्थ आपको समझने होते हैं। अब मात्र एक साधारण मनुष्य शब्दों पे ही उलझ जाता है, अटक जाता है, तो फिर वो भटक जाता है। और भटकाव की स्थितियों में ही मनुष्य अंधविश्वास कुछ ऐसी धारणाएँ बना लेते हैं कि वहाँ-वहाँ स्नान करने से, डुबकी मारने से हमारे किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाएँगे। देखिए, पाप कर्म बिना भोगे समाप्त होते ही नहीं। इन सभी स्थितियों को देखिए हो सकता है एक आरंभिक स्तर पर एक साधारण मनुष्य स्वीकार ना भी करता हो। लेकिन हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में चाहे सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक लघु ज्ञान संदेश हो, और ब्रह्म मुहूर्त में तो हम देखिए प्रतिदिन ही कुछ विशेष गंभीर विषय उठाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि हम जब-जब कोई वीडियो में कुछ शब्दों को, कुछ उदाहरणों को देते हैं, तो उनके अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। उनके भावार्थ समझने का आपको हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हालाँकि ये प्रयास कहो, जिज्ञासा कहो, उत्सुकता कहो, कि मेरे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि ज्ञान की कड़ियाँ जब जुड़ने लगती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर खुलने लगते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना ही तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, कमाई है। इस कमाई को हमें करते रहना चाहिए। इस कमाई को करने से यानी कि साधना आरंभ होने से वो एक अधोगति की स्थितियों से गिरने से भी एक बचाव हो जाता है। क्योंकि साधना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, और साधना आरंभ हो जाए इससे बड़ी कोई शुद्ध कमाई नहीं है। अब चर्चा विशेष को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समाप्त करते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, वीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।